नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने जा रहे हैं जिसने रफ्तार पकड़ी है। इस स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सरकारी बैंक है। दरअसल स्टॉक में तेज़ी की पीछे की वजह है इसके रिज़ल्ट्स। क्वार्टर वन के रिज़ल्ट्स जारी हो गए हैं। ये रिज़ल्ट्स कैसे हैं, आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तमाम पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिज़नेस टुडे बाज़ार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक बार इसके चाल के ऊपर डिस्कस करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो चाल रही है पिछले कुछ दिनों से कैसी रही है। तो आज का जो भाव है वो करीब 68 रुपये के आसपास बंद हुआ है। करीब 5 से 6% की तेज़ी रही है। और पिछले 5 दिनों में अगर आप स्टॉक को देखें तो बहुत ठंडा रिस्पांस रहा, लेकिन आज एक ही दिन के अंदर इसने अच्छी तेज़ी पकड़ी। पिछले 5 दिनों में 9% की तेज़ी रही है। एक महीने में भी एकदम ठंडा 4% की तेज़ी। 6 महीने में देखें तो 36% भागा है। वहीं एक साल में देखें तो करीब पैसा डबल निवेशकों का स्टॉक ने करके दिया है। अब यहाँ पे और फंडामेंटल्स की बात करें, सबसे पहले हम रिजल्ट्स पे चर्चा ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट के मोर्चे पर क्या स्थिति है। तो ये देखिए, ये जो है पिछले साल के क्वार्टर वन के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो वाई बेसिस पे तो 882 करोड़ से बढ़कर 1290 करोड़ के आसपास आया। यानी कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 46% का जंप देखने को मिला है, जो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। इसके अलावा टोटल बिजनेस किस हिसाब से बढ़ा है, तो टोटल बिजनेस जो है वो करीब, उसमें ग्रोथ जो रही है वो करीब 13.5% के आसपास रही है। और ये बढ़कर 4.7 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखा है यहाँ पर। इसके अलावा बैंक के टोटल डिपॉजिट्स को देखें तो जो डिपॉजिट्स हैं उसमें करीब 9.43% की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल के हिसाब से। देखिए, बैंक की जो कमाई होती है वो डिपॉजिट्स पे बहुत निर्भर करती है, और डिपॉजिट्स के ज़रिए ही कंपनी के मार्जिन्स और बेहतर होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो है वो करीब 9.5% की ग्रोथ बैंक के डिपॉजिट में देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखें तो यहाँ पे भी 20% का जंप देखने को मिला है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2340 करोड़ था NII, और अब ये बढ़कर करीब 2280 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी इस लिहाज से 20% की जंप देखने को मिली है। अब इसके अलावा NPA सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें स्लाइटली सा डिक्रीज़ आया है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अच्छा माना जाता है। देखिए, अगर NPA नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है कंपनी के या बैंकिंग के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नीचे जाने का मतलब पॉजिटिव होता है। यहाँ पर पिछले साल 2.28% था, उससे घटकर ये 1.85% हो गया है। यानी कि आप ये देखें कि अच्छी खासी इसमें स्लाइटली से थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा है स्थिति। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी कटौती है, 1.88% से गिरकर ये 1.85% हुआ है। यानी कि ग्रॉस NPA 2.28% से गिरा है, 1.85 आया है। और अगर क्वार्टर वाइज भी देखें तो 1.88% से गिरकर 1.85% आया है। अब यहाँ पर जो नेट NPA है वो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, 409 करोड़ से बढ़कर 415 करोड़, यानी 409 करोड़ से बढ़कर 415 करोड़ रुपये रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स, जो एसेट्स की क्या स्थिति वहाँ पर रही है, तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो इम्प्रूव्ड हुए हैं यहाँ पर। और ये करीब मैं आपको बताऊं कि 1.33% से बढ़कर 1.72% हुए हैं। यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स, जो एसेट्स होते हैं बैंक के, उस पर जो रिटर्न आया है वो और बेहतर होता हुआ दिखा है। ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो करीब ये 19% हुए हैं, बड़े हैं। और खासकर इसमें रिटेल, एग्री और MSME जो बिजनेसेस हैं उससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो ये एक अच्छा संकेत है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये प्रोविजंस फॉर बैड लोन्स जो हैं उसमें थोड़ी सी स्थिति कहें कि ख़राब होती हुई दिखी है। यानी कि ये जो है बहुत स्लाइटली सा 942 करोड़ से बढ़कर ये 950 करोड़ हो गए, यानी 982 करोड़ से बढ़कर 950 करोड़ हुआ है बैड लोन की प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पर। अब स्टॉक की बात कर लेते हैं भाई कि आगे का नज़रिया क्या है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से हमने बात करी, तो उनका ये कहना है कि अभी 68 के भाव पर है। चार्ट के पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। 72 के लेवल अगर ये क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक 100 के लेवल पे भी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस तरीके से इसके नंबर्स रहे हैं, आगे की स्थिति क्या रह सकती है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पीयर्स कंपनियां हैं, जो पीयर्स बैंक है, उसके मुकाबले जो इसका पी है, प्राइस टू अर्निंग जो है इसकी, वो काफ़ी कम दिखती है। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की करीब 10 के आसपास है, जबकि और दूसरे बैंक हैं, चाहे IOB बैंक की बात करें यहाँ पर वो 48 के आसपास है, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 14 के आसपास है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए। हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।